नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, किया की सोनेट के बारे में आज बात करते हैं, जो कि कल ऑफिशियली फेस लिफ्ट जो था रिवील कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया और प्री बुक भी उसको कर सकते हैं हम। हालांकि प्राइजेस हमारे सामने नहीं है, क्योंकि जो 2024 जनवरी में हमारे सामने आएंगे, जो रिवील किए जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों, प्राइस के अलावा इंजन स्पेसिफिकेशंस, वेरिएंट वाइज जो कुछ एक्सप्लेन किया गया वो हमारे सामने, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं उसके बारे में बात करते हैं, जानकारी साझा करते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन उसके चेंज हुए हैं वो भी देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो 25 तरह के इसके अंदर नए स्टैंडर्ड सेफ्टी के फीचर्स को डाले गए हैं, जिसके बारे में दावा किया है। और एकमात्र ऐसी कंपनी बन गई है जिसके पास सभी गाड़ियों के अंदर 6 एयरबैग की सुविधा एज अ स्टैंडर्ड दी गई है, जैसे कि कारेंस, सेल्टस और अब सोनेट के अंदर भी है। तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर 6 एयरबैग्स एज अ स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। अब बहुत बढ़िया बात है। और ये गाड़ी अब एडाज लेवल 1 के साथ आती है, यानी कि रडार बेस्ड इसके अंदर हमें सेफ्टी के फीचर एडाज के नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैमरा बेस्ड ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये इसके अंदर आ रही हैं हम। और एकमात्र ऐसी गाड़ी वेन्यू के साथ मिलकर बनी है। मैं वेन्यू और इसको एक ही गाड़ी गिनता हूँ, क्योंकि इंजन स्पेसिफिकेशंस और प्राइजेस तकरीबन जगह जैसे ही हैं इस गाड़ी के, और प्लेटफॉर्म भी शेयर करती हैं। तो सिर्फ यही गाड़ी एक ऐसी बची है जिसके अंदर की डीजल के अंदर ऑटोमेटिक IMT और मैनुअल ट्रांसमिशन अब दोबारा, जी हाँ दोस्तों, मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर अब दोबारा से आ गया है, जो पहले मिस कर दिया गया था। अब IMT, MT और टॉर्क कन्वर्टर 3 तरह के इसके अंदर डीजल के अंदर भी ऑप्शन आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी खास तौर से क्या क्या इसके अंदर जुड़ गया है। इंजन में कोई भी खास बदलाव नहीं किए गए, वही 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड, 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल के अंदर। डीजल के अंदर 1.5 लीटर का जो इंजन है अपने सेगमेंट में ठीक ठाक पावरफुल है और टॉर्क अच्छी देता है, माइलेज बढ़िया देता है। तो इसके अंदर मैनुअल, IMT और टॉर्क कन्वर्टर भी मिलता है। सभी के लिए कुछ ना कुछ इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। 3 तरह के इंजन ऑप्शन और 3 तरह के ही ऑटोमेटिक के विकल्प आपके लिए दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो 7 तरह के जो ट्रिम्स आते हैं वो हैं STE, STK, STK प्लस, फिर STX, फिर XTX प्लस, फिर GTX प्लस और फिर X लाइन। 11 तरह के इसके अंदर कलर्स अवेलेबल करवाए गए हैं। वाइट, सिल्वर, ग्रे, ब्लैक, रेड, ब्लू और क्लियर वाइट के साथ ऑलिव और मैट ग्रेफाइट कलर इसके अंदर दिए गए हैं। मोनोटोन है ये कलर। डबल टोन के अंदर रेड और वाइट जो कलर है उसके अंदर इन्होंने ब्लैक के साथ, ब्लैक रूफ के साथ इसको कॉम्बिनेशन में पेश किया है। बेस वेरिएंट STE, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाती हैं उसके बारे में आप तो बात करते हैं। 6 एयरबैग एज अ स्टैंडर्ड, जैसे बताया मैंने, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। 4.2 इंच का MID मिल जाता है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसके अंदर की ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सारी आती है। और Type-C के चार्जर मिल जाते हैं। उसके बाद 12 वोल्ट का सॉकेट है, टिल्ट स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडोज़ हैं, फिक्स्ड आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, और जिसके अंदर की थोड़ी बहुत स्टोरेज भी हमें मिल जाएगी। मैनुअल AC मिल जाएगा और रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर का वेरिएंट आता है HTK। 16 इंच के डुअल टोन के इसके अंदर स्टील व्हील मिल जाते हैं, हालांकि अभी भी एलॉय नहीं है। सिल्वर रूफ रेल्स मिल जाएंगे और शार्प एंटीना मिल जाएगा। इसके अंदर प्लस वेरिएंट जो आता है STK, उसके अंदर आइस क्यूब LED हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स मिल जाती हैं, LED लाइट्स मिल जाती है जो पिछली बारी है। उसके बाद 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। वायरलेस फोन प्रोजेक्शन है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं है। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर की सुविधा के साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा और ऑटो हेडलैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रियर पावर विंडोज, हाई ड्राइवर एडजस्टेबल सीट है, कीलेस एंट्री जो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ मिलती है, ऑटो AC मिल जाएगा, रियर डिफॉगर, इलेक्ट्रॉनिक फोल्डिंग ORVMs इस गाड़ी के अंदर हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैं देखूँ तो बेस वेरिएंट इसका ज़्यादा कुछ कीमत नहीं रखी जाएगी मेरे साथ। 30 से 40 हज़ार रुपये जो अब की कीमत है उससे बढ़ा दी जाएगी, थोड़ी 8-8 लाख से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जो STK है वो कोई ज़्यादा महंगा अपग्रेड नहीं होगा। ज़्यादा महंगा अपग्रेड होगा STK प्लस वाला, जो यहाँ पे फीचर डिफाइन कर रहे हैं। वैसे तो ऐसे ही लग रहा है, इसका दिखने में तो सही लग रहा है। अब STX के अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनरूफ इसके अंदर दे दी गई है। 1.0 लीटर का इसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन IMT के अंदर में लेदर के गियर नॉब, लेदर की साइड पॉकेट्स और लेदर के स्टीयरिंग व्हील्स के ऊपर कवर दिया गया है।
अब कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैं बताता हूँ क्या क्या इसके अंदर इंसर्ट्स दिए गए, बस वही फ़र्क है। ब्लैक एंड बीच इंटीरियर है जो 1.0 लीटर का IMT और डीजल इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें मिलेगा। ब्लैक एंड ब्राउन कलर का इंटीरियर मिलेगा DCT के अंदर टर्बो में, और 1.5 लीटर का IMT और DT ऑटोमेटिक के अंदर मिलेगा। ब्लैक और ब्राउन कलर का लेदरेट जो फिनिश है उसके अंदर 1.0 लीटर का DCT में मिल जाएगी, और ऑटोमेटिक के अंदर 1.5 डीजल में मिलेगा। STX प्लस जो उसके ऊपर का वेरिएंट है उसमें है 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स, एम्बिएंट साउंड लाइट, रिमोट इंजन स्टार्ट जो आप स्मार्ट चाबी जो आपके दी जाए उससे स्टार्ट कर सकते हैं। 10.25 इंच का MID है, 10.25 इंच का ही टच स्क्रीन सिस्टम है जो कि वायर के साथ है, वायरलेस नहीं है वो। एंड्रॉयड पर एप्पल कारप्ले, किया कनेक्ट की सुविधा, ओवर द एयर अपडेट्स मिल जाएंगी, वायरलेस चार्जर है, 60-40 स्प्लिट रियर सीट मिल जाएगी, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, क्रूज कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक्स, ड्राइव मोड्स, रियर पाल्सर ट्रे, 4-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएगी, अब रियर वाशर वाइपर और बॉस स्पीकर, 7 बेहतरीन स्पीकर्स का सेटअप मिल जाएगा, पैडल शिफ्टर ऑटोमेटिक के लिए, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक के अंदर ही मिल पाएगा। इसके अंदर एक एयर प्योरीफायर की सुविधा पहले भी आती थी, तो अब भी उसको जम्स किलर बोलते हैं उसको, पता नहीं कितना है, 99 है, 100% है, कुछ भी है, लेकिन ये शुरू से देते आ रहे हैं, तो ठीक है, एक सुविधा है बीच में तो अच्छी बात है। GTX जो अब वेरिएंट है यानी कि टॉप से नीचे वाला GTX प्लस, उसके अंदर 16 इंच के क्रिस्टल क्लियर अलॉयज मिल जाते हैं, LED फॉग लाइट्स, GT लाइन के इंसर्ट्स जगह जगह पे लोगोज वगैरह मिल जाएंगे, और ग्लॉसी ब्लैक जो रूफ है वो मिल जाएगी, साथ में AC वेंट्स है वो भी ग्लॉसी ब्लैक दे दिए गए हैं। टॉप ट्रिम जो है X लाइन जिसको बोलते हैं, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स इसके अंदर मिल जाते हैं, ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाएगा जिसके अंदर की कहीं कहीं पे हमें डैशबोर्ड के अंदर भी इंटीरियर में इंसर्ट्स करे हुए मिल जाते हैं। 360 कैमरा मिल जाएगा, एडास का लेवल 1 टच अप डाउन सारी ही विंडोज़ के लिए। तो ये सब सुविधाएं इस गाड़ी के अंदर टॉप ट्रिम में हमें फुल बेल्स एंड व्हिसल में मिल जाती हैं। वैसे अगर मैं बदलाव की बात करूँ, मैंने ज़्यादा उसके बारे में बात इसलिए नहीं की क्योंकि वेरिएंट्स वाइज जो एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबी हो जाती है। ज़्यादा कुछ आपको बदलाव फ्रंट में देखने को नहीं मिलेंगे। रियर में आपको कनेक्टेड टेल लैंप जरूर देखने को मिलेगा जो आजकल का ट्रेंड बन गया है, जो वेन्यू भी मैंने देखने को मिला। आगे फ्रंट में देखेंगे तो जो DRLs है उसकी XUV 300 जैसी देखने को आपको लगेंगी। बाकी स्लीक से फॉग लैंप भी इसके अंदर इंसर्ट कर दी, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। जो टाइगर नोज़ है इसकी, उसके नोज़ के अंदर कुछ एलिमेंट्स ज़रूर चेंज कर देंगे। बाकी दो क्यों 3 तरह के इसके अंदर टायर्स की सुविधा है। पहले तो 15 इंच का है, नीचे वाले में फिर 16 इंच का है, फिर 16 इंच में कवर है, फिर डायमंड कट है, फिर मशीन कट है। कई तरह के विकल्प इसके अंदर भी दिए गए हैं। बाकी इंसर्ट्स या फिट फिनिश की बात की जाए तो काफ़ी हद तक सेम ही है, लेकिन सबसे बड़े बदलाव इसके फीचर्स के अंदर दिए गए हैं। खास तौर पर ध्यान देने वाली बात है इसके जो सेफ्टी के फीचर्स में काफ़ी सारी चीज़ें नई दे दी गई हैं। एडास का जो फंक्शन डाला गया है, 360 कैमरा डाला गया है, और 6 एयर बैग स्टैंडर्ड कर दिए गए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों जो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं किस किस इंजन के साथ वो मैं आपके साथ बताता हूँ, साझा करता हूँ। 1.2 लीटर का जो मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड वाला है वो है सिर्फ बेस वेरिएंट से HTE, HTK और HTK प्लस के साथ। अब जो 1.0 लीटर वाला इंजन है वो IMT के साथ टर्बो में और DCT में वो अवेलेबल है, STX और STX प्लस। फिर DCT के अंदर GTS टॉप यानी कि टॉप ट्रिम से नीचे वाला वो DCT के अंदर अवेलेबल है, 7 स्पीड के DCT के साथ टर्बो में। डीजल इंजन में कौन कौन से अवेलेबल हैं विकल्प, उसमें है दोस्तों 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, IMT और टॉर्क कन्वर्टर। इसमें जो IMT है या मैनुअल ट्रांसमिशन उसमें HTE बेस वेरिएंट से चालू हो जाता है, STK और HTK प्लस इसके अंदर मिल जाएगा, और IMT के अंदर STX और STX प्लस है। टॉर्क कन्वर्टर में STX प्लस और GTX प्लस वेरिएंट हमें मिल पाएंगे। टॉप ट्रिम के अंदर 6 स्पीड का IMT अवेलेबल है X लाइन के अंदर। अब देखिए तो इसमें क्या क्या कमी है, कुछ कमी भी मेरे को लगी। सबसे बड़ी कमी दोस्तों इस गाड़ी के अंदर मिली कि जो रियर की स्पेस है अभी भी उसको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया। शुरू से ही सेल्टोस में कमी रही है कि जो पिछली स्पेस है उसमें लेगरूम की काफ़ी कमी रहती है। वो क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया गया तो वो वैसे ही है, लेकिन इसका बूट स्पेस उसका फ़ायदा उठा के ले जाता है। 387 लीटर का बूट स्पेस है, वहाँ पे आपको इसका फ़ायदा जरूर मिलता है। अब ये कितना प्रैक्टिकल है वो देखा जाएगा। दूसरी बात है दोस्तों इसकी जो रियर जो सीट है, रियर जो बेंच है उसके अंदर 3% पहले भी मशक्क़त करनी पड़ती बैठने के लिए, अब भी ऐसा ही है। प्रॉपर तरीके से बनी तो 2% के लिए ही जगह हो। सेंटर में जो रियर में हेडरेस्ट नहीं दिया गया, ना वो एडजस्टेबल है ना फिक्स है,
उसका कारण भी यही हो सकता है कि पीछे देखने की जगह ब्लॉक हो जाती है। जब IRVM से आगे से हम पीछे की तरफ देखते हैं तो व्यू ब्लॉक होता है। तो आगे देखें तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो खासियतें हैं, सबसे ज़्यादा लोडेड फीचर वाली गाड़ी अब ये गाड़ी बन गई है। इसके अंदर काफ़ी सारी खासियतें आती हैं। सनरूफ कहने की बात है, दिखाने की चीज़ होती है वो। इतनी छोटी गाड़ी के अंदर सनरूफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पैनोरामिक सनरूफ दे दी जाए। एक दोस्तों और इसके अंदर कमी मेरे को लगी, फायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले टॉप ट्रिम के अंदर नहीं अवेलेबल करवाया गया। वो थोड़ा दे देना चाहिए था, इतना कोई बहुत बड़े खर्चे वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसकी जो टॉप ट्रिम है तकरीबन 16 लाख रुपए तक इसकी कीमत जानी चाहिए। अभी 759 के करीब इसकी कीमत थी। कुछ ऑफर्स चल रहे थे इसके अंदर, जो जैसे मैंने दिसंबर ऑफर वाले वीडियो में आपको बताया था। लेकिन अब इसकी कीमत 30 से 40 हज़ार और बढ़ के तकरीबन 8 लाख रुपए तक पहुँचनी चाहिए। लेकिन डीजल इंजन लेने वालों के लिए एक खुशखबरी है कि इसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन को दोबारा ले आया गया है। तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उससे थोड़ी कीमत कम रखने में सहायक होता है, उसमें खर्चा थोड़ा कम होता है कंपनी का। तो इसकी कीमत वही रहनी चाहिए जो पहले थी। तो नए सारे फीचर्स के अंदर नई गाड़ी और नए सारी स्टैंडर्ड सेफ्टी के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, जो कि उसी कीमत के अंदर आपको डीजल ट्रिम मिल पाएगा। तो ये दोस्तों कुछ गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी थी, वो आपके साथ साझा करना था मैंने। प्री बुक गाड़ी कर सकते हैं आप, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, वो गाड़ी आप बुक कर सकते हैं। जनवरी के अंदर इसकी सारी कीमतें आ जाएंगी। तो उसके बाद जो ऑफिशियल कीमत है उस हिसाब से कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है वो बात हम जनवरी के अंदर कर पाएंगे। तो बताइए दोस्तों आज वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।